बुद्धि का प्रयोग बहुत करता है। ये पेटी जो सामने रखी ये भी वो बना देता है। कोई भी लकड़ी का काम हो, लोहे का काम हो, सब मैकेनिक का काम। एक और संत मेरे साथ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का मौका, नए कंप्यूटर असेंबल्ड करता है और पढ़ा केवल 10वीं तक है और इतनी बुद्धि लगाया, इतनी लगाया है। दूसरा संत बता रहा था वो लेटे लेटे भी कंप्यूटर में ही देखता रहता, भिड़ा रहता है। और ये सारी मशीनों को वही चलाता है। यहाँ कोई मशीन आपको नहीं दिख रही है, कुछ नहीं। पीछे उसकी गाड़ी खड़ी है, एयर कंडीशन गाड़ी है। एयर कंडीशन में मशीनें रहती हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक। उसी में वो सोते हैं, उसी में चलाते हैं, सोते हैं, रात में उठ के फिर चलाते हैं मशीन। ये लाइव टेलीकास्ट वही करते हैं महाराज जी, सब पूरा। बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान हो गए कि अगर एक दिन वे भोपाल चले जाएं तो यहाँ मशीन दूसरा कोई चला ही नहीं पाता। कई लोगों को उनके साथ रखा सीखने के लिए, वो बटन दबाना ही नहीं जानते, कोई दूसरे बटन दबाते, क्योंकि इसमें सैकड़ों बटन है पूरा। जैसे हवाई जहाज के इंजन में बटन होते हैं, ऐसे सिस्टम है, बड़ा मिक्सर लगा। लेकिन जितना ज्यादा तुम बुद्धि का प्रयोग करोगे उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान हो जाओगे फिर। क्योंकि खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। अगर नई गाड़ी भी तुम खड़ी कर दो, उसको चलाओ मत, काम मत लो, तो साल भर में उसमें जंग लग जाएगी, मूर्छा लग जाएगा, खटारा हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और 20 साल पुरानी गाड़ी भी रोज झाड़ पोंछ कर चलाते रहो तो वो भी चमकती रहेगी, काम करती रहेगी। ऐसे बुद्धि से काम लोगे तो ये बुद्धि चमकती रहेगी, काम करती रहेगी। लेकिन आलसी आदमी करना ही नहीं चाहता है। रगड़ी मारो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से कोई। इसमें बहुत से बेटे बेटियां बैठे हैं, कहते हैं हम पढ़ते हैं, हमको कुछ याद नहीं होता है। ये समस्या विद्यार्थियों की बहुत बड़ी। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ये बता दो तुम्हारा मन कहाँ लगता है। तो थोड़ा मुस्करा देते हैं, बता नहीं पाते। आखिर ये मन कहीं तो लगता होगा, क्योंकि मन बिना लगे तो रहेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं लगेगा ही। और मन एक है और पढ़ने में लगता नहीं है, तो फिर लगा कहाँ है? लगता है इसलिए नहीं कि कहीं और लग चुका होगा। जब कहीं लग चुका है तो बचा ही नहीं जो यहाँ लगे, इसलिए दूसरी जगह ना लगाओ तो इसमें लग जाएगा। और दूसरी जगह लगाओगे, इधर उधर लगाओगे, खेल कूद में लगाओगे, टीवी में लगाओगे, मोबाइल में लगाओगे, पिक्चर में लगाओगे, मनोरंजन में लगाओगे, तो पढ़ने मन क्या खाक लगेगा? नहीं लगेगा। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है और मन के मालिक बन के रहो, मन के गुलाम बनकर मत रहो। तुम्हारा ही मन है और तुम जहां चाहते हो वहां लगता नहीं, और जहां नहीं चाहते वहां लगता है। तो इसका मतलब तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी है और तुम परम तत्व आत्मा हो। तुम तुम्हारे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को कंट्रोल न कर पाए। मालिक चाहता है ये नौकर द्वार पर झाड़ू लगाए, वो नौकर खेत में बैठा है, तो इस काम होगा कैसे सही? तो आप चाहते हो मन पढ़ने में लगे, आपका मन मनोरंजन में लग रहा है, तो आप मन का कंट्रोल कहाँ कर पा रहे हो? और जिसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, वो चाहे जो भी प्लानिंग बनाए उसकी सब प्लानिंग फेल हो जाएगी। और जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है, मन के ऊपर कमांड है, वो आदमी जो प्लानिंग बनाएगा वही प्लानिंग सफल हो जाएगी। वो याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप में एकाग्रता नहीं। जो विद्यार्थी रात में 11-12 बजे के बाद भी जागता रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। कितने विद्यार्थी तो रात में 1 बजे तक जागते रहते हैं।
मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, कॉमेडी चलाते रहते हैं। ये तो उनका धंधा है फिल्मी एक्टरों का। वो फिल्म बनाते, उससे उनको पैसे मिलते हैं। और तुम रात भर जागो, रात भर देखो, फिर देखो, बार बार देखो, तुम मरो जरो उसमें, उनसे क्या लेना देना। उनका तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो। मत उसके चक्कर में पड़ो, उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। वो तो ये हीरो हीरोइन जो नाच रहे हैं ना, कमर हिलाते हैं, खूब ठुमका मारते हैं, इनको अगर पैसा न मिले तो इनसे कह दो तनी कमर हिला दो, तो कमर है या अंगुली न हिली है। ये पैसे के चक्कर में कमर हिलावत है और खूब घुमावत है, गन 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 गन, गन। पैसा नचवाता है इनको। और तुम समझते हो कि तुम्हारी वजह से नाच रहे, तुम्हारी वजह से नहीं नाचते, तुम्हारी वजह से तो ये थूकेंगे भी नहीं तुम पर। ये पैसा की वजह से नाच रहे हैं, पैसा की वजह से कूद रहे हैं, पैसा की वजह से सब नौटंकी चल रही। और तुमको क्या मिलेगा इनकी नौटंकी देखने से? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही, पढ़ाई चौपट हो रही, और तुम खाम खा उनका घेंगरा देखकर, उनकी पटी पेंट देखकर, टांग टेढ़ी देख रहे हो एक्टर की। अरे टांग तुम्हारे पास ही, अपनी टेढ़ी कह के देख लो, हटाओ बवाल खत्म करो। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी जिंदगी बनाओ, क्योंकि तुम कुछ और हो, तुम साधारण नहीं। तुमको अपना घर भी संभालना है, अपनी राजनीतिक पार्टी भी संभालनी है, आपको अपना बिजनेस भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, पति पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना है। पूरा मन, पूरी बुद्धि एकाग्र करिए और अपने लक्ष्य में समर्पित कीजिए। फिर देखिए आप धनवान भी बनोगे, महान भी बनोगे, गुणवान भी बनोगे, और आप इतना आगे बढ़ोगे कि जहाँ रहते हो वहाँ तुम्हारा नाम भी होगा, बहुत सुंदर तुम्हारा धाम भी होगा, और लोग कहेंगे इस आदमी ने वास्तव में डेवलप किया है, विकास किया है। धनहीन व्यक्ति को रिश्तेदार भी छोड़ने लग जाते हैं। निर्धन व्यक्ति धनवान रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड देता है तो भी नहीं आते। निर्धन व्यक्ति के द्वार पर धनवान रिश्तेदार आने में कटने लग जाते हैं। और जो बहुत धनहीन हो गया उसके यहाँ लोग शादियां भी करना नहीं चाहते। धनहीन को स्वार्थी संसार छोड़ देता है, और गुणहीन व्यक्ति को समझदार छोड़ देता है, और जलहीन सरोवर को पंछी छोड़ देते हैं। पानी है ही नहीं तो पिएंगे क्या, वहाँ क्यों आएंगे। और फलहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है। और याद रखना भाइयों बहनों, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है। इसलिए आप गुणवान बनो, सेवा भावी बनो, योग्य बनो, ताकि दुनिया में हर जगह आपका सिलेक्शन हो सके और इस संसार को डायरेक्शन दे सको। जहाँ जाओ वहाँ लोग आस रखें कि हाँ आ जाए तो अच्छा है, कुछ हमको मार्गदर्शन देंगे। इतने होशियार बनो। गलतियां आपको कमजोर करती हैं, भूल चूक आपको प्रखर बनने से रोकती है। बार बार की गलती आपको आगे बढ़ने में ब्रेक बन जाती है। अपराध आपके सम्मान को समाप्त करते हैं। अहंकार आपके संगठन को नष्ट कर देता है। लालच आपके यश कीर्ति को नष्ट करता है। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया, विभीषण का तिलक किया, तो विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु मेरे लंका में थोड़ा अंदर चरण रख दो। राम मुस्कुराए, बोले विभीषण इतना ही काफी है, आपकी लंका से कोई लोभ नहीं है मुझको। मुझे तो रावण को इसलिए मारना था कि आपको दुख दे रहा था, सबको दुख दे रहा था, तो आपके भाई का वध हो गया। अब आप राज्य कीजिए,
मुझे 1 ग्राम सोना लंका का नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी भार्या सीता सोने के मृग को देखकर आकर्षित हुई थी, उसी के कारण उसका हरण हुआ और इतना लंबा लफड़ा हुआ। अब फिर मैं अगर सोना के चक्कर में वहां जाऊं तो कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैं लालच में नहीं आऊंगा। जो लालच को जीत सकता है वो भगवान की डिग्री को पा सकता है। लालच को जीतना बहुत बड़ी चीज है। ये भगवान कोई ऐसे थोड़े बन गए थे। राम भगवान, कृष्ण ने कंस को मारा, उग्रसेन का राज तिलक कर दिया, उग्रसेन के सिर के ऊपर राज मुकुट रख दिया कि आप शासन करो नाना जी। उग्रसेन ने कहा कि कृष्ण मेरी ये बूढ़ी हड्डियां, कमजोर हड्डियां क्या शासन करेंगी, मथुरा की गादी पर तुम बैठो कृष्ण। कृष्ण ने कहा नहीं नाना जी, ये गादी पर आप ही सुशोभित होंगे। मैं गादी के लिए कंस को नहीं मारा हूं, कंस सबको सता रहा था, आपको भी जेल में डाला था, इसलिए मारा हूं। अब आप इस गादी पर बैठिए, मथुरा का संचालन कीजिए, और मैं इस दुनिया में किसी गादी के लिए नहीं आया हूं, मैं इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय। क्या बात है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं को सुख पहुंचाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मनुष्य के रूप में धर्म की जब हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो मानव के रूप में भगवान अवतार ले लेते हैं। तो मैं इसलिए धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, मैं ये गादी मथुरा की लेने के लिए नहीं आया हूं। आज के लोग कितने विचित्र है। अगर एक आदमी राजनीति में पहुंच गया तो वो सोचता है मेरा भाई भी विधायक हो जाए, भांजा भी हो जाए, भतीजा भी कुछ हो जाए, और सारे पद मेरे पास ही आ जाए, मेरे घर में आ जाए। लालच आ गया, और जहाँ लालच आता है तो जन जन का विरोध हो जाता है। इसलिए याद रखना, कुछ नहीं है, कृष्ण से सीखो, त्याग करने से भगवान बनता है व्यक्ति। राम से सीखो, लालच में न फंसने से भगवान का पद प्राप्त होता है। फिर इस देश के अंदर इतने छोटे छोटे लालची भी हैं, किसी का सेकंड हैंड चप्पल भी लालच आ जाता, चुरा ले जाते लोग। किसी का मोबाइल गिर जाए उस पर लालच आ जाता है, किसी के 10 रुपये गिर जाए वो भी लालच आ जाता, लोग रख लेते हैं। और किसी की पायल गिर जाए तो भी उठाए लिए जा रहे हैं। अरे वाह, क्या करोगे पायल, तुम्हें पाँव मिले हैं अच्छे, यही बहुत बड़ी बात है। पायल से कुछ नहीं, जिसकी पायल है उसको दे दीजिए, अनाउंस करा दीजिए कि आपका मोबाइल ले लो, आपका सोने की चैन है जिसकी है ले लो। ये जीवन धन्य बनाओ, क्योंकि जो तुम्हारे कर्म में है, जो तुम्हारी किस्मत में है, वो तो आगे से तुमको मिलने वाला है। ये चोरी चंडाली करने से केवल नाम डूबने वाला है, और जो पुण्य है वो छीड़ हो जाते हैं और मनुष्य नीचे चला जाता है। इसलिए याद रखना, हमेशा त्याग के आभूषण पहन करके इस दुनिया के अंदर प्रवेश कीजिए। आप धनवान भी बनोगे, महान भी बनोगे और भगवान भी बनोगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। गाइए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे।
संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। क्या अभी तक इंसान भी हम नहीं बने? शायद सोचने की बात है। इंसान की शक्ल तो है, इंसान का चेहरा है, पर इंसान का चरित्र नहीं है। इसलिए कवि को कहना पड़ा कि हे मानव, तू संकल्प ले कि हम इंसान बनेंगे। और इंसान बनने में अगर सफल हो गए तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, तो फिर आगे की यात्रा हो सकती है। इंसान बनना कोई आसान नहीं। इंसानियत के बिना इंसान कैसे बनोगे? सड़क पर गाड़ियां जा रही थी, तो कभी कभी जाम लग जाती थी, गाड़ियां जा रही हैं, कभी कभी जाम खुल गई, तेज जा रही हैं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ गाड़ी रोक रहा है, जो कार आती है उसको हाथ देता है, रुक जाओ रुक जाओ, कोई रुकता नहीं। तो उसने एक ईंट उठाई, ईंट का टुकड़ा। एक बहुत अच्छी कार आ रही थी, 50-60 लाख की कार, रेंज रोवर। उसमें पीछे से जोर से ईंट मारा, तो उसका पीछे का शीशा फूट गया। जब फूट गया तो जो गाड़ी चला रहा था उसने साइड लगा कर गाड़ी रोका, उस लड़के को रपटाया जोर से। तो भाग करके वो लड़का एक ट्रक खड़ा था उसके पीछे छिप गया। पहुंचा तो जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर नहीं था, वो गाड़ी मालिक ही था। और 60 लाख की गाड़ी, रेंज रोवर, और बहुत डैमेज हो गई क्योंकि ईंट मार दिया उसने। उसको पकड़ा और पूछा, तूने ईंट क्यों मारी है? क्योंकि तेरा मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तूने क्यों मारी है? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। उसने कहा, महोदय, मैंने ईंट इसलिए मारी है कि मैं 1 घंटे से हाथ दे रहा था, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, कोई रोकता नहीं था। तो मैंने सोचा ये शायद लोग इतने कठोर हो चुके हैं, अब ईंट मारकर ही इनको बताना पड़ेगा, तब ये सुनेंगे, नहीं तो इशारा भी नहीं समझ रहे, सुन भी नहीं रहे, इसलिए मैंने ईंट मार दी। तब तुमने गाड़ी रोक दी। तो बोले, चलो ठीक है, गाड़ी रुक गई। तो रोकते क्यों हो? रोकने क्या जरूरत, क्यों रोका तूने, ये तो बता। उसने कहा, मेरा बड़ा भाई जो है उसको एक कार वाले ने ठोकर मारी है, वो सड़क के नीचे गिर गया है और उसको बहुत चोट आई है, बेहोश है, खून बह रहा है, और मैं उसको उठाकर खींचकर ऊपर नहीं ला पा रहा हूँ, और मोटरसाइकिल भी टूट गई और मैं उसके साथ बैठा था। अब उसको ले जाना है हॉस्पिटल, नहीं मर जाएगा। और सड़क पर निकलने वालों की कार रोकता कोई रोकता नहीं, तो इसलिए मैंने ईंट मारी है ताकि रुको और मेरे भाई को गाड़ी में बिठाओ, वो हॉस्पिटल पहुंच।